Hi friends, this is your chatterbox Juhi and you guys are watching Hathway BTV हुआ क्योंकि इस ज़माना We The Youngsters का। ऐसे डेली सोप्स आते हैं कि बिल्कुल रोने पे मजबूर करते हैं, खूब रुलाते हैं, घर में इतने पचड़े होते हैं, रोना आ ही जाता है, बॉस परेशान करता है, रोना आता है, फ्रेंड्स जो हैं वो दगाबाजी कर देते हैं, रोना आता है। मतलब जीवन में खुशी कैसे मिलेगी, स्माइल कैसे करोगे? तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसा भार अपने कंधों पे उठाते हैं कि बॉस लाइफ बहुत एंटरटेनिंग है, उसको एंटरटेनिंग तरीके से लो, हंसो और खूब खुश रहो। एंड द पीपल आर वेरी क्रिएटिव। और ऐसे ही एक क्रिएटिव मेरे साथ है राजीव जी, एंड इनको तो कौन नहीं जानता है। ही इज़ अ ग्रेट कॉमेडियन, ही इज़ अ ग्रेट राइटर। तो राजीव जी खुश तो बहुत होंगे आज आप। बिल्कुल। जब से आपको देखा है राजीव कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा हूँ मैं। क्या मतलब ये मुझे टेली शॉपिंग टाइप लग रहा था जब से तुम्हें देखा है। जब से तुम्हें देखा है मुझे कुछ ज्यादा ही खुशी महसूस हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने आज अपने बालों में कुछ खास कुछ किया है मुझसे मिलने के लिए। और ये जो तुमने आज लिपस्टिक लगाई इसका भी कलर कुछ मुझे अलग महसूस हो रहा है। क्या बात है, ये झमझम शैम्पू का कमाल है। सो रियली वेरी नाइस है राजीव जी, आपकी एनर्जी बहुत कमाल कह सकते हैं हम लोग। तो पहले तो कि कितना अच्छा लगता है, पैशन था शुरू से ही घर में। शुरू में जब आप हंसाते होंगे लोगों को या आपकी बातों पे पंचेस पड़ जाते होंगे तो फीलिंग थी कि फ्यूचर में कुछ ऐसे ही करूँगा मैं। अब एक्चुअली देखा जाए शुरू से तो नहीं मालूम होता है, लेकिन जब आप जर्नी करके कहीं पर पहुंचते हैं और उसके बाद फिर पीछे मुड़ करके देखते हैं, हाँ। है ना, इतना जोर से गर्दन में कुछ हो ना जाए। नहीं वो टीवी शो में ना 3 टाइम हुआ ऐसे ना तो हमने कहा थोड़ा सा हाँ वो इफेक्ट भी आना चाहिए। तो लाइफ में जब आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तब आपको लगता है कि लाइफ में मैं 2nd क्लास में पढ़ता था तब मैंने ऐसा किया था, फिर मैं 4th में था, मैं 8th में था, मैंने एक बार मम्मी पापा के साथ वहाँ गया था, फिर वो शादी में मैंने ऐसा कुछ कर दिया था, स्कूल में ऐसा। ओ यार तब लोग कितना हंसे थे, लेकिन एक्चुअली तब पता नहीं होता है कि ये जा कर के हाँ। तो जब आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो किसी कोने में था कि मैं अपने घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे करता था, अपने भाई बहनों को, पेरेंट्स को, नेबर्स को कुछ ना कुछ ऐसे बोल करके तो लोग हंसते थे। और राजू को देखो कैसे राजू मतलब तो लोग बट मुझे तो मेरे बहुत सारे काम हो जाया करते थे वो टाइम पे, क्योंकि मैं लोगों को किसी एक आंटी थी उनके घर में एक उसका अमरूद का पेड़ लगा हुआ था, तो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, मजाल के उनके घर से कोई अमरूद तोड़ ले, है ना। तो फिर भी कई बार बच्चे मानते नहीं थे, बाहर से पत्थर वत्थर तोड़ करके मैं उधर जाता था। आंटी वो आपने देखा था ना वो चीज़ें कुछ आंटी बोला जब तक आंटी ऐसे मैं 2 अमरूद तोड़ लेता। अरे मुझे नहीं क्यों मुझे पकड़ भी लेती थी तो भी मुझे ये राजू बहुत शैतान है ये ना राजू ना अच्छा 2 ले तो 2 लिया है ना, हाँ 3 मत लेना। तो मतलब दूसरे बच्चों को अगर किसी ने 1 भी ले लिया तो उसको दौड़ा लेती थी लिटरली, खबरदार से तुम्हारा दिखाई पड़े टांग तोड़ डालेंगे तुम्हारी, मतलब इतनी खूंखार वाली। तो मुझे बहुत सारे बचपन से एक ऐसी चीज़ें सपोर्ट मिल जाता था लोगों से। क्लास में मैं लोगों को हंसाते रहता था, तो कई बार मुझे जहाँ बैठना होता था क्लास में, मेरी कोई फिक्स जगह नहीं थी, मैं आज यहाँ बैठना चाहता था, लोग मेरे को बोलते थे बाकी साथ के स्टूडेंट, अरे नहीं मेरे साथ बैठ जाओ, वहाँ बैठना चाहता था, कहीं बैठना चाहता था। क्या पूछ लिया आपने? ध्यान से देखिए, बहुत फैन थी जो ध्यान से देखिए ना, कुछ लड़कियां मेरी फैन थी और बाकी बची जो मेरी बहन थी। अच्छा राजीव जी, आपका जो काम है ना उसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत एनालिसिस करते हो, उनके चलना बैठना उठना, उनका आपने जैसे आंटी का अभी करके बताया, एक बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसे गुस्से में ऐसी थी और ऐसे जब पकड़ लेती थी तो राजीव ऐसा करती थी। तो ये बताइए कि कितना टफ है इंसान को एनालिसिस करना, क्योंकि हर पल इंसान का मूड स्विंग होता है, उसके 100 रूप होते हैं, जैसे कभी प्यार है तो कभी गुस्सा है तो कभी, तो कैसे आप लोगों को रीड करते हैं? जगह जहाँ जो जहाँ पे हमने जो बात बताए समझाए जाए, समझाने बाद जो हमने उत्तर पे हमने उत्तर प्रदेश हम खुद सांसद हम जो देश का प्रधानमंत्री बनने हमने प्रयास किया, पूरी जो समाज पार्टी हम उसके अध्ययन होने के आधार पे हम देश को जो बताना चाहते हैं, जो IG हम जो कुछ जाना तो हमने कहा तुमने हमें बताना सका। तो अब आप सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन ही
ये हमारे देश के मजाल है हमें कुछ समझ में आ जाए, मजाल है हमें एक शब्द समझ में आ जाए। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एक साउंड की क्लिप चल रही है जिसपे एक नेताजी एक पुलिस ऑफिसर को कुछ धमकी दे रहा है ना। तो उसमें वो पुलिस ऑफिसर बार बार यही कहते हैं कि सर आप कहना क्या चाहते हैं। तो नेताजी उनको समझो, हम जो बताओ तो तुमने जब बात को जगह करके तुमने बात वो तब कितने छमाया तो तुमने बताने को सर आप कहना क्या चाहते हैं सर समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। हम जो समझा पूरे तुमने जो हमने जो शाम जो सुबह जब बात को तो तुमने क्या ऐसा कर तो सर क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। हम जब समझ में तो मान जो हम सब समझा हमने हम सब समझ में खाली इतना करो सुधर जाओ तुम पर, सुधर जाओ तुम पर। मुझे लास्ट का समझ में आ रहा है, इतना कह रहे हैं सुधर जाओ तुम, बस इतना मुझे अच्छे से समझ में आया। तो फिर क्या बोलेगा वो सामने वाला, हाँ ठीक है ठीक। सो इस तरीके के ऑब्जर्वेशन होते हैं जब जहाँ कहीं कुछ लोगों को देखते बोलते चलते उनकी बॉडी लैंग्वेज चीज़ें ऐसी होते हैं तो कोई चीज़ ये लगता है कि यार चलो इसको उठाते हैं, इसको अपन कुछ नमक मिर्चा लगाते हैं, कुछ कंटेंट डालेंगे, लोग एंजॉय करेंगे। सो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं और उसमें फिर कंटेम्प्रेरी कंटेंट डाल करके प्रेजेंट करते हैं। वेरी नाइस। सर एक बात बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि बड़ा मुश्किल हुआ किसी को हंसाना, आप कोशिश कर रहे थे और सामने वाले इतने ज़्यादा देवर सो स्टिफ पीपल, तो आपको थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ा? नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि किसी को हंसाना, कई बार क्या होता है हंसाना उतना मुश्किल नहीं है जितना हंसना मुश्किल है। सही बात है। ये मैं आपको बड़ी उल्टी बात बता रहा हूँ। हाँ, कि मैं तो हंसा दूँ, आप तो हंसने के मूड में हो और आप कितना भी हंसाने की कोशिश करें, एक बार ये हो तो मैं बताऊँ सामने बैठा हूँ सर एक बार ये उन्होंने बिना किसी बात पे हंसी आ रही है मुझे तो ना। वो पता चला बंदा ऐसे ही बैठा हुआ है। ये जितने करोड़पति लोग पैसे वाले लोग होते हैं ना, मतलब इतने रिच होते हैं, वो होते मैं क्यों हंसूँ, हम तो बड़े लोग हैं। वो तो उसको अगर उसका बस चले तो वो पैसे दे करके 2 बंदे रख ले, 10,000 पगार दे रहा हूँ, जैसे ये जोक बोले तो हंसना, पगार काट लेंगे तुम्हारी, वो खुद ऐसे। तो हंसाना कभी मुश्किल नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि कई बार कुछ लोग या कुछ जगह या कुछ ऐसी होती जो कहीं लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया। एक बार ज़रूर हुआ मेरे साथ, मैं पूना में परफॉर्म कर रहा था और परफॉर्म करते करते आधे घंटे हो गए, मैं पसीने पसीने हो गया, कहीं से कोई एक लाफ्टर नहीं, कोई एक ताली नहीं, कोई एक रिएक्शन नहीं। मैं बोला लाइफ में यार ये क्या हो रहा है, कभी मतलब नॉर्मली जो भी हम करते हैं चीज़ों तो रिएक्शन इमीडिएट। मैं बोला ठीक है भाई क्या करें भाई, आया पसीना पसीना और मेरे को खुद में बहुत बुरा फील हो रहा है कि मैं कैसे मुंह दिखाऊं लोगों को जिन्होंने मुझे बुलाया चीज़ें। और मेरे को बोला कि सर आपकी एक एंट्री और करनी है। उन्होंने कहा कि एक एंट्री में किसी, बाद में पता चला कि वो लोग कर्नाटक जो ऑडियंस थी उनका कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह था, वो सारे लोग कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसी बॉर्डर से आए हुए थे पर्टिकुलर। सो दे डोंट नो हिंदी, उनको हिंदी पता ही नहीं थी। अच्छा। और मैं अपना बके चला जा रहा हूँ। उस सारे वो मराठी और वो जो वहाँ की कर्नाटक वाली लैंग्वेज थी वही लोकल लैंग्वेज समझते थे। सो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज ऑलमोस्ट कई बार होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो लोग हंसते ही हैं। अच्छा राजीव जी बताइए, लड़कियां जैसे आपने कहा कुछ आपकी फ़ैन है, बाकी जो बच्ची आपकी बहन है, बट फ़ैन लड़कियां जो मुझे ऐसा लगता है कि लड़की 2 लोगों से बड़ी इम्प्रेस्ड रहती, पहले तो डांसर्स और दूसरे कॉमेडियंस जो उन्हें बहुत हंसाते हैं, जो उनको बहुत खुश रखते हैं। सो आपके साथ तो बहुत होता होगा ना जब बोलते हो और राजीव यू सो क्यूट, ओह माय गॉड यू सो क्यूट, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे क्यों मुझे पुराने दिनों की याद दिला रही और नहीं होता है अक्सर कि उसमें मैं आपको बता दूं कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, हर एज ग्रुप की महिलाएं होती हैं, है ना। उसमें लड़कियां तो होती हैं, कुछ महिलाएं भी होती हैं 30, 32, 35, 40 साल की, कुछ 60 साल की महिलाएं भी होती हैं, 65 साल की भी महिलाएं होती हैं, जिनको अच्छा लगता है। और वो आकर के है ना कि अरे आपको देखते हैं ना, आपने जो बोला ना हम इतना अच्छा बोलते, मेरे को तो आपको देख के मैं आपको तो वो बताते हंसते, तो अच्छा लगता है ऐसा कोई रिएक्ट करता है। हाँ, और कुछ चीज़ें जब मैं यूथ की चीज़ें ऐसी बात करता हूँ कुछ, तो कुछ लड़कियां हंसती हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही मोटो है, चाहे वह लड़कियां हों
माताएं हों, बहनें हों, भाई हों, बुज़ुर्ग हों, इस देश के और विश्व में जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ तक मैं पहुँच सकूँ और जितना मैं लोगों को हंसा सकूँ, वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है, आराधना है। ऐसा कौन सा कॉमेडियन है जिससे आप बड़े इंस्पायर है, जिसकी आपको कॉमिक टाइमिंग बहुत कमाल की लगती है और आपको लगता है कि ये नेचुरल ही कॉमेडियन है, बॉर्न टू बी कॉमेडियन है? हालांकि मैंने टेलीविज़न और फिल्में बहुत लेट देखना शुरू किया। हमारे घर में टेलीविज़न बहुत समय तक नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था ये सब क्या होता है, फिल्में क्या होती हैं, देखी नहीं। देन जब मैंने देखना शुरू किया तो किशोर कुमार साहब का मैं इतना बड़ा फ़ैन रहा हूँ कि उनकी पुरानी फिल्में देखता हूँ, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, आप कोई भी फिल्म उनकी उठा के देखिए आप, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उनका जो हाफ टिकट सो उनका चलना, उनका बोलना, पड़ोसन से लेकर मतलब आप उनकी कोई भी फिल्म देखें, वो पूरी फिल्म में फुली चार्ज दिखेंगे, एनर्जेटिक चीज़ें। हाँ, तो बाकी वो एज ए सिंगर, कंपोज़र, हीरो, कॉमेडियन, इतनी सारी चीज़ें वो कर चुके हैं। बट ये जो उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था ना, वो कई बार लोग उनको सिंगर्स जो होते हैं वो उनको अपना आइडल मानते हैं, है ना। उसके अलावा मतलब कॉमेडियंस तो मैं देखता हूँ यही आइडल है कि हमारे इतनी फिल्मों में इतनी वैरायटी के साथ कैरेक्टर किए और इतने बिंदास तरीके से कैरेक्टर करते थे, इतना फ्लोलेस करते थे, कई बार पता ही नहीं चलता था कि ये कैरेक्टर कर रहे हैं। वो रियली, और अच्छा रियल लाइफ में भी वो वैसे ही थे। मैं उनके जो करीबी लोग थे, उनके बेटे हैं, कुछ नेबर्स थे, कुछ पुराने कलाकार हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ उनके बारे में, जिन लोगों ने उनके साथ वक्त गुजारा, ट्रैवल किया, कि वो कैसे थे। तो वो बड़े मिजाजी आदमी थे, बड़े मूडी, कि वो रियल लाइफ में भी ऐसे कुछ कॉमेडी उछल कूद, जीवन के टफ समय में भी बड़े बिंदास रहे हैं वो। हाँ, सो ये भी बहुत उनका जीवन संघर्षमयी रहा और उनके पारिवारिक जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए, बट वो अपने आप में बड़े मस्त रहते थे। सो एक कॉमेडियन का निजी जीवन में भी मस्त रहना बहुत ज़रूरी है। बेशक कुछ भी, ये तो जीवन है, चाहे मैं इस फील्ड में हूँ या आप इस फील्ड में, कोई और किसी फील्ड में, जीवन में उतार चढ़ाव, टफ टाइम, ट्विस्ट टर्न्स, ये सब लाइफ में आते रहते हैं। बट आपको हमेशा अपने आप में मस्त रहना चाहिए। वो एक कला उनके अंदर बेहद नज़र आती थी। उसके बाद फिर बहुत सारे कॉमेडियंस जो सीनियर हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ देखा, सीखा, लेकिन वो मुझे आज भी इंस्पायर करते हैं। दिस इज हैथवे BTV युवा। यंगस्टर्स को क्या मैसेज, एडवाइस आप देना चाहेंगे आपकी तरफ से? यूथ को यही एडवाइस देना चाहता हूँ मैं कि जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ प्लीज़ आप लोग लें, और कोई भी एडवाइस दे प्लीज़ ले। पेरेंट्स एडवाइस दें, प्लीज़ एक्सेप्ट करें उस एडवाइस को। जो भी बड़े एडवाइस दें वो एडवाइस आप लें, क्योंकि आज का यूथ है वो एडवाइस लेता ही नहीं। वेरी नाइस। यूथ ये कहता है फोकटी ज्ञान पेल रहा है, ये उनका बहुत फेवरेट है, फोकटी ज्ञान दे रहा है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता, आप भी तो यूथ ही हो ना? अरे क्या मतलब, कैसी बात कर रहे हैं यार सर, आपसे 2 साल बड़ी हूँ बस, और क्या। अरे अरे अरे, तो फिर तो कोई खास बात नहीं है, इतना तो मैं एडजस्ट कर लूँगा मैं। वेल, थैंक यू सो मच सर। ये जो आपने एडवाइस दी है कि एडवाइस दे रहा हूँ ले, पर क्या एडवाइस क्या दे रहे हैं? ये इतनी बड़ी एडवाइस दी थी इसके बाद में भी वाकई में ये मेरी एडवाइस ही थी कि आज का यूथ वो लोगों से एडवाइस लेना नहीं चाहता है, लेकिन सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, पेरेंट्स के, सीनियर लोगों के। जो एडवाइस होती है प्लीज़ उस एडवाइस पे गौर करें, उनकी एडवाइस सुने, उससे आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ जो मेरा अपना मानना है, यूथ के लिए किसी भी फील्ड में हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी काम कर रहा हो, कैरियर के किसी भी मोड़ में हो, सबसे ख़ास बात यह है, चाहे आप गाड़ी चला रहे हों या कैरियर या लाइफ की ज़िंदगी में भाग रहे हों, कंट्रोल योर सेल्फ। क्या बात है, ब्रेक लगाना आना चाहिए, कंट्रोल करना। क्या बात, सबसे ज्यादा मैं ही समझी हूँ आपकी बात है। थैंक यू सो मच राजीव जी, यू आर सुपर्ब। एंड आई शुड से कि मैं इतने सेलिब्रिटीज से मिलती हूँ, कोई बहू से मिलती हूँ, कोई भाभी से मिलती हूँ, किसी डेली सोप की सासू माँ से मिलती हूँ, और मैं कभी भी इतनी खुश नहीं होती हूँ जितनी मैं आज आपसे मिलकर खुश हुई हूँ। सो इट इज़ नेचुरल लाफ्टर दैट इज कमिंग ऑन माई वेस, एंड आई शुड से यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, विथ फैंस, विथ एवरीथिंग। थैंक यू so much. Thank you so much, sir. बस थैंक यू सो मच। आपकी जो शुभकामनाएं हैं, स्पेशली गर्लफ्रेंड वाली, है ना, आज एक यहीं से पूरी हो रही है विश मेरी। अब बाकी जो बची वो एडजस्ट कर लेंगे कहीं।
तो आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। आप जितना बेहतरीन तरीके से मुस्कुरा रही हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहें, अच्छी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारे सारे दर्शक मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, मस्त रहें, बस। थैंक यू सो मच राजीव जी। इट वॉज रियली प्लेजर टॉकिंग टू द मैन हु इज सच अ बिग एनर्जेटिक पर्सन। वेल, अब मुझे यहाँ से कल्टी मारने का टाइम हो गया, बिकॉज मुझे सीरियसली इनके साथ बहुत मज़ा आया। एंड आई शुड से कि आपको भी देखने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना आपने अभी मैं जो यहाँ फील कर रही हूँ उतना मुझे मज़ा आया है। सो आपको कैसा लगा, फीडबैक दें, feedback@gmail.com पे। टिल देन, दिस इज योर चैटरबॉक्स जूही साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन मनीष राव जागा जी, जिन्होंने बीच बीच में उन्होंने भी हंसी के ठहाके लगाए, वो आपको पता नहीं चलेंगे। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV हुआ क्योंकि ज़माना हुई।